लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस देश को विकास के लिए, यहाँ के जनता को फायदा दिलाने के लिए राजनीति में ऐसे लोगों को लाइए जो ट्रस्ट बना करके दिए, ईमानदार हो, निष्ठा हो, जनता के प्रति भला कर सकता हो, कैपेसिटी हो और उसको राष्ट्र का काम समझता हो और जनता के हित की बात करता हो। इस तरीके के लोगों को लाएंगे न केवल आपका भला होगा बल्कि जिला का होगा, स्टेट का होगा, कंट्री का भला होगा। ये अवसर आए थे, मैं कह रहा हूँ। हम ये नहीं करे करीब पार्टी का राज आता है, क्या करता, पहले बीजेपी का राज था, कांग्रेस का आ गया, हो सकता कांग्रेस का राज आ जाए दूसरी ओर, लेकिन राजस्थान में एक दफा उसका एक दफा उसका, ये चलता राज बर्तन। तो राज आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, और नहीं आते जाते तो भगवान एक उम्र दे रही 70 साल 80 साल होने के बाद में स्वर्ग सिद्धार्थ जाओ, जय श्री राम। उसके बाद में नेता कहीं नहीं करता, वो कर तो रही तो टांगा हाथ वाला बंद हुई, उनके बाद में भगवान को नाम दे, वो राज में आओ, उस राज में जाता हो आदमी। इसलिए आप लोग यहाँ पर पधारे। हालांकि कार्यक्रम सरपंच संघ की तरफ से था, लेकिन चूंकि मैं भी आपके बीच में हूँ और कई दफा लोग कहते हैं कि सभी एक ही डॉक्टर साहब आपको वोटा देता हो करो, मुख्यमंत्री पद तो दिए हुए, न तो मैं पार्टी में कहीं पद को हूँ, न पंच हूँ, न सरपंच हूँ, तो कहीं हुई को नहीं, बीच में दूसरों को। लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का विश्वास, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास। इसलिए मैं आपको आज इतनी संख्या में आप पधारे सरपंच संघ की तरफ से, मैं मेरी ओर से और यहाँ के सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि नेतागण उनकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सरपंच संघ का जो भी निर्देश हो आपको रोटेशन में आगे इस धरने को अपन कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि अपना आदेश नहीं हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इस वक्त बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी मैं बोलता हूं कि इस तरीके से आप सुनते हो, मुझे बहुत बड़ा भाग्यशाली है। मैं समझता हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, वर्षों से राजनीति में भी हूं, कई काम भी किए, बांध भी बनाए, दुनिया भी देखी, समाज का काम भी करता हूं, लेकिन ये जरूर पहचानता हूं कि जब आदमी कोई बोलता है, जनता इस तरीके से एक सूत्र में अगर सुनती है और एक जगह खड़ा होकर के सुनता है, इसका मतलब जनता का उस व्यक्ति में बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ी आस्था है। इस आस्था को, इस विश्वास को मैं नमन करता हूं और वाणी को विराम देता हूं। आपके जैसे भी जो आगे का प्रोग्राम है सरपंच संघ के अध्यक्ष जी कहेंगे। मेरा काम ये था कि एसडी साहब कहते मैं नहीं चलूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने चलते मैं पढ़ देता। आपने जो रिपोर्ट भेजी, हमारी प्रशासनिक हमारी दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे कौन सी दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए उनकी तरफ से प्रशासन की ओर से मैं चिट्ठी लेकर के मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आशा है मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। दूसरी चीज और प्रशासनिक गतिविधि समझाता हूं, मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे कई हमारे बच्चे कहते हैं कलेक्टर साहब आ रहे, तो बच्चे आ रहे कलेक्टर साहब आ रहे, एसडीओ साहब हो, कलेक्टर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, मुख्य सेक्रेटरी साहब हो, वो भी ये जो भीलवाड़ा में रहेंगे या छापरा में जाएंगे उसका फैसला सेक्रेटरी नहीं कर सकता। चाहे मुख्य सचिव हो राजस्थान का, वो नहीं कर सकता, ये अधिकारी। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला करेगा हमारे नेता का, हमारी सरकार करेगी। सरकार होती है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को सरकार कहते हैं। सरकार इनको, कलेक्टर साहब को इनको सरकार नहीं करता, ये उनकी सरकार के अधीनस्थ है, उनके आदेश की पालना करता है। वहां से टेलीफोन आ जाए अभी के साहब भीलवाड़ा में रख दो और कलेक्टर साहब ऊपर टाइप होकर आ जाए भीलवाड़ा। ये नुमाइंदे फैसला करते हैं। आपके चुने हुए नेता जो मंत्रिमंडल में जाते हैं, मंत्रिमंडल जो जिनकी सरकार करती है, वो फैसला करते हैं। गलत में नहीं पालना है। कलेक्टर साहब कहते साहब भीलवाड़ा में आपको कलेक्टर साहब ने कहते, एसडीओ साहब कहते हैं पंचायत अपनी करते नगर से, एसडीओ साहब एक गांव में अपने टीवी नहीं जोड़ रहे, इनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा एसडीओ साहब ने, उनके हिसाब से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं अधिकारी भी रहा हूँ, प्रशासन मैंने चलाया हुआ, मुझे मालूम है प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होती है और राजकाज की प्रक्रिया कहती है, मैं समझता हूँ। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। मेहरबानी करके इसको ये नहीं ले साहब एसडीओ साहब आता कलेक्टर साहब आपको मांगी हमारी लड़ाई कौन उठेगा हमारे, और कलेक्टर की नुमाइंदगी नेता की भी है, कलेक्टर ना हो आप हमारे शाम हो जाए और यहाँ के बहुत कलेक्टर ना हो, यहाँ मुझे एसडीओ ना ये भी नेता नहीं पता नहीं। लेकिन ये सारी चीजें गुमराह करने वाली, ठीक है सर। इसलिए आप सबका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और मैं पूरी आशा करता हूं और मेरा अनुभव ये कहता है, इतनी जनता जब सड़क पर आ जाती है वोट के राज में, सरकार इस जनता के खिलाफ नहीं जा सकती।
सरकार को जनता की बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। प्रजातंत्र में वोट से राज चलता है, वोट से राज बनता है। इसलिए आपकी बात को निश्चित माना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आज सर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसको मानवीय की सत्य को शिवपुरी की सत्य कहते हैं। आप अति जोड़िया माता रोके तिलस्वा ना रोके आगे शिवपुरी चार ना तो हारे थे देखा और 3 नदियाँ मेरी थे जो हारो लखनऊ कहाँ पड़ी होता तो लखनऊ एवढं प्रकृति को बहुत भारी है देन है। 3 तो नदियाँ जमीन सारी उपजाऊ भाटो एटे खटे एटी एटे बगे रस्सी एटे हारो काम एटे फोरेटी की तो हार की निगाह है, सबकी निगाह यहाँ, क्योंकि यहाँ पर धन है, धन है धन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम पैदा हुए थे शिवपुरी धरती में, इसलिए उसके लिए भी आपको बताया। अब लोग जरा ही कहेगा आपको बात आज हो तो बात नहीं, आज तो यही हो आज आने जो आज बंद है दूसरी दुकान, आज केवल यही है। धन्यवाद।